अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हमने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करना है। चैप्टर का नाम मेरे पास रियल नंबर्स है। इसकी एक्सरसाइज 1.2 मेरे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर न्यूमरेटर मेरे पास 13 है, डिनोमिनेटर मेरे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। जब भी मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर जो भी दिया हुआ होगा उसको मैंने रैशनलाइज करना होगा, तो यहाँ पर दो टर्म्स मेरे पास यहाँ पर दी हुई है, 4 भी है और स्क्वायर रूट 3 भी है। इनके दरमियान में जो भी ऑपरेशन है, प्लस है या माइनस है, उसके ऑपोजिट साइन से मैंने उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। यही मेरा रैशनलाइजेशन का सिंपल सा रूल है। ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म दी होगी तो आपने उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिया हुआ है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो इसके दरमियान का ऑपरेशन क्या है? प्लस है। तो इसके ऑपोजिट साइन से मैंने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, यानी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ, और 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है। ये मैं आपको यहाँ पर याद दिलाने के लिए लिख देती हूँ। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है? मेरे पास 4 है, बी मेरे पास स्क्वायर रूट 3 है। तो इसको हम जरा फार्मूले की शेप में लिख लेते हैं, 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है? 13 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में हमने कुछ वर्किंग करनी है। 4 का जब हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 16, यानी 4 टाइम्स 4 मेरे पास 16 हो जाता है। स्क्वायर रूट 3 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास खाली क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है? डिनोमिनेटर में 16 में से 3 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 13। तो यही काम हमारे पास ऊपर भी पड़ा हुआ है, 13 एक ऊपर भी पड़ा हुआ है, तो हम इस 13 को इस 13 से कैंसिल आउट कर देते हैं और ये मेरे पास आ गई एक छोटी सी टर्म यहाँ पर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो हमारा पार्ट 1 जो चुटकियों में सॉल्व हो भी गया बातें करते करते। ठीक है। पार्ट 2 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 2 देखिएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है? स्क्वायर रूट 3। तो मैंने क्या करना है? इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए मुझे इसके ऑपोजिट साइन से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऑपरेशन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, खाली स्क्वायर रूट 3 है। तो भाई उसी को ही पकड़ो और मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल हमने आमने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 एज इट इज रहेगा। स्क्वायर रूट 3 को जब हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है? यहाँ पर हम अगर स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करें तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी, यानी हमने स्क्वायर रूट 3 के को मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर रूट 2 के साथ और स्क्वायर रूट 5 के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। इंडिविजुअली हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। ठीक है। और इसको जब हम होल स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और किस तरह लिख सकते हैं? 3 टू द 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यही काम मैंने यहाँ पर किया। 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 6 बन गया। 5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 बन गया। और नीचे मेरे पास स्क्वायर जो था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके खाली मेरे पास 3 रह गया। ठीक है। अब ये आंसर भी मेरा एक्सेप्टेबल है और इसको अगर मैं इसी तरह ही रहने देती, स्क्वायर रूट 3 को पहले लिख देती और ये वाली टर्म बाद में लिख देती और नीचे 3 मेरे पास एज इट इज आ जाता, तो यही दोनों आंसर मेरे पास यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पर मैंने कौन सा आंसर लेना है। तो ये दोनों आंसर आपका एक्सेप्टेबल है। चाहे आप ये लिखोगे तब भी पूरे नंबर आएंगे, चाहे आप ये लिखोगे तब भी आपके पूरे ही नंबर आने वाले हैं। ठीक है। तो पार्ट 3 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 3 देखिएगा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शेखों वाली काम किया है। यहाँ पर मैंने पेज को बचाया है। आपके पास जगह ज़्यादा हो तो आप इसको खोल के आराम से स्कूल से कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर
पर मैं पेज की बहुत ज़्यादा बचत कर रही हूँ। तो पार्ट 3 मेरे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर डिनोमिनेटर मेरे पास स्क्वायर रूट 5 है, तो मैंने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आमने सामने मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो यही काम मैंने सामने मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसका एक फ़ायदा ये भी हो गया कि बार बार जब मैं आपको पेज पलटूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने लास्ट स्टेप क्या किया था। तो यही मैंने आपकी आसानी के लिए भी यहाँ पर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 के साथ और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। स्क्वायर रूट 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ डिनोमिनेटर में ही काम होने वाला है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करके खाली मेरे पास यहाँ पर 5 रह जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। हमने क्या कर देना है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो ये बन जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। तो जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा स्क्वायर रूट 10 और माइनस यहाँ पर एज इट इज रहेगा। और स्क्वायर रूट 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे खाली मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो यही काम मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है। यहाँ पर मेरे साथ साथ सॉल्व किया करो ताकि एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और साथ ही नोट्स बना लो, न्यू बुक आ गई है, साथ ही जल्दी जल्दी नोट्स बना के अपने साइड पे लगा दो। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। ठीक है, यही मेरा आंसर है पार्ट 3 का। बातें करते करते पार्ट 3 भी हो गया, पार्ट 4 पर शिफ्ट होते हैं। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर में ऑपरेशन आ गया। जब भी ऑपरेशन आ जाएगा, ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। जब भी ऑपरेशन यहाँ पर आ जाए, प्लस का आ जाए तो मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, उसके ऑपोजिट साइन के साथ। ऑपोजिट साइन प्लस का क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस होगा। तो आपने यही काम जब ऊपर मल्टीप्लाई में करना है तो यही काम आपने डिवाइड में भी कर देना है। रैशनलाइजेशन का सिंपल सा रूल याद कर लो, नहीं याद होता देख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पर हमने क्या कर देना है, यहाँ पर दो सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब भी कोई भी दो सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होती है, यानी अगर हम 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो 2 स्क्वायर बन जाएगा। तो यही काम मैंने यहाँ पर किया है। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इसका होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था। नीचे डिनोमिनेटर में मैंने a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला ओपन किया है। तो यहाँ पर फार्मूला मेरे पास क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, 6 है। बी की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 4 स्क्वायर रूट 2 है, उसका होल स्क्वायर हमने बंद कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये वाला फार्मूला ओपन किया है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये वाला फार्मूला क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला हमने आंखें बंद करके यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है, 6 होने वाली है। बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4 स्क्वायर रूट 2। तो हमने यही फार्मूला यहाँ पर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, नीचे हमने क्या कर देना है, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 36 हो गया। 4 को सबसे पहले अब हमने स्क्वायर लिया तो ये मेरे पास बन गया 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। और स्क्वायर रूट 2 का जब आप स्क्वायर लोगे तो ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली मेरे पास क्या रह जाएगा, 2। और इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर मेरे पास कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर 6 का स्क्वायर अप्लाई किया है, 36 हो गया। यही काम हमने जो नीचे किया था वही काम हमने ऊपर कर दिया। 4 का स्क्वायर होगा 16, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 ही होने वाला है क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। और दरमियान में ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मेरे पास होता है 12। 12 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास हो जाता है 48 और साथ में स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रहेगा। ये वही काम जैसे हम 2x होता है ना, जैसे x हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, स्क्वायर रूट 2 ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ इसके जो कोफिशिएंट्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आता है 48। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 हो गया, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर नीचे 36 में से 32 माइनस किया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, यहाँ पर जो प्लस वाली टर्म थी उनको ऐड कर दिया तो ये बन गया 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 एज इट
इज रहा ओवर 4। अब क्या करना है, यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमने यहाँ पर कुछ कॉमन ले लेना है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 4 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी 4 के टेबल में 68 भी आता है और 4 के टेबल में 48 भी डिविजिबल है। तो हम 4 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने बाहर निकाला क्योंकि सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने आंसर देना है, तो मजीद जितना सिंप्लीफाई हो सके आपने करके ही रहना है। ठीक है, ताकि कोई भी एग्जामिनर एक नंबर भी काट ना सके हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 बस जब कॉमन ले लेते हैं, तो अगर आपको इस तरह नहीं करना आ रहा हो ना, तो आप क्या करना, 68 को अंदर रखना, 4 को बाहर रखना। 4 1 4, 6 में से 4 माइनस किया, 2 आ गया, ऊपर से उतर गया 8। 4 के टेबल में 28 मेरे पास 7 पर आता है, 4 7 28। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया है कि 4 के टेबल में 68 कहाँ आने वाला है, 17 पर आने वाला है। 4 के टेबल में 48 कहाँ पर आता है, ऑब्वियसली 4 1 4 एंड 4 2 8, 4 12 48, और साथ में स्क्वायर रूट 2 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ठीक है, और इसको स्क्वायर रूट को यहाँ पर हमारे पास जब आ जाएगा तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करना है, नीचे आ जाता है 4। अब ये वाला 4 इस 4 से आंखें बंद करके कैंसल आउट कर दो, कोई नंबर नहीं कटने वाला। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो यही मेरा पार्ट 4 का आंसर है। ठीक है, पार्ट 5 पर शिफ्ट होते हैं। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से देखना और आराम से इसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उठना। ठीक है, पार्ट 5 पर शिफ्ट होते हैं। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर मेरे पास दो सर्ट्स हैं, दो सर्ट्स के दरमियान मेरे पास क्या है, प्लस का साइन है, तो इसका ऑपोजिट साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो यही टर्म आपने ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी कर देनी है और डिवाइड भी कर देनी है। वही काम होने वाला है, सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 उसका होल स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, वही फॉर्मूला यहाँ पर मैंने ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करते हैं तो खाली मेरे पास रह जाता है 3। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, खाली मेरे पास रह गया 2। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने न्यूमरेटर में भी यही काम करना है, स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देना है स्क्वायर रूट के साथ, और यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2। जब स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर हम इसको होल स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अंदर वाली टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाती है, और यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर रूट 6। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 3 में से 2 माइनस किया, 1 आ गया, 3 प्लस 2 करेंगे तो मेरे पास आ गया 5, साथ में लग गया माइनस और 2 स्क्वायर रूट 6। यही मेरा आंसर है। फर्दर सिंप्लीफाई इसको करना भी नहीं है, भूले से भी ना करना, क्योंकि यही मेरा बुक में आंसर है। ठीक है, पार्ट 6 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 6 देखिएगा, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, इसका ऑपोजिट साइन पकड़ लो, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आमने सामने मल्टीप्लाई कर देना। 4 स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है तो वही अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी छेड़ने वाला नहीं है, नीचे हमने क्या कर देना है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करके 7 आ गया, और यहाँ पर भी स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, खाली मेरे पास 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही रहेगा। नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास 7 माइनस 5 था, जब हम 7 में से 5 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 2। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास ये वाला 2 जो है वो आंखें बंद करके इस 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो। 2 1 2, 2 2 4, खाली मेरे पास क्या रह गया, 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, और यही मेरा आंसर है। डिनोमिनेटर में 1 की बिल्कुल भी कोई भी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो यही मेरा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, और अगर ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा भी समझ आया, कोई एक पार्ट भी समझ आया है ना, तो यार वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़ के जाना, वीडियो को लाइक
लाइक भी ज़रूर कर देना, अपनी फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर भी कर देना, ठीक है? चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और जल्दी-जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके साइट पे लगा दो, ठीक है? चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआ में याद रखो। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग जियो मैथ्स 26। अल्लाह हाफ़िज़।